पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया। नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो या फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर सभी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की गाथा गाई। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसको लेकर तमाम नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं जो भाजपा के नेता हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। पहली बात, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जनसंघ से लेकर भाजपा तक बढ़ाने में और एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा काम किया उनको, तो आज उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम पुण्यतिथि पर। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है, तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। देश अब स्थायित्व चाहता है, देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम बिहार तो संभाल लीजिए। नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे। तो मिलने में क्या लगा भाई, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतन राम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए।
तो नेता दर नेता दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वह बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा देश के बोलने में क्या लगता है, अरे भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे, नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कह रहे कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया। प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हार गए और 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर। सीधे तौर पर तमाम नेताओं ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश और भाजपा के लिए बड़ा योगदान रहा है। वहीं नीतीश कुमार जिस तरह से आज दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, इसको लेकर भाजपा के तमाम नेताओं का साफ कहना है कि वो कहीं जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आने वाले समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और वो जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो उनसे बिहार भी नहीं संभल रहा, प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है। विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना।